धन्यवाद प्रकट करता हूं। आपकी मौजूदगी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धियों, नवाचारों और चीजों को पहुंचाने तक आपकी मदद से एक बहुत ही सराहनापूर्ण काम करते हैं। उसके लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। आज हम फोर्टिस मानेसर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे विशेषज्ञ की टीम, जो कि डॉक्टर विनय सैमुअल गायकवाड़, सीनियर डायरेक्टर ऑन्को सर्जरी फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर, हमारे बीच मौजूद हैं। अभिजीत सिंह, फैसिलिटी डायरेक्टर फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर, हमारे बीच मौजूद हैं मंच पर। और श्री अजय महाराज, जो कि हेड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड पीआर, हमारे बीच मौजूद हैं। और साथ में ही मेरे साथी श्री सुमित कुमार, हेड इंटरनेशनल बिजनेस, हमारे बीच मौजूद हैं। क्योंकि ये जो पेशेंट जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, एक बांग्लादेशी पेशेंट है। यह सर्जरी रोबोटिक सर्जरी की सहायता से, रोबोटिक सिस्टम की सहायता से एक गंभीर कोलोरेक्टल कैंसर के पेशेंट का इलाज बहुत ही उन्नत उपचार जो है वो फोर्टिस मानेसर में किया गया। यह उपलब्धि हमारे उस निरंतर प्रयास को दर्शाती है जिससे कि हम अपने मरीजों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं अत्याधुनिक तकनीक की सहायता से बेहतर परिणाम के साथ फोर्टिस मानेसर में देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप सभी के समर्थन और महत्वपूर्ण उपलब्धियों को व्यापक रूप से साझा करने के लिए हम आपके एक बार फिर दोबारा पुनः आभारी हैं। ডক্টর টিম ফুল সাপোর্ট দিয়েছেন আমাদেরকে, তাদের সেবা পেয়ে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট, স্যাটিসফাইড। One of the main concerns rectal cancer patients have is the need for a stoma, especially a temporary stoma when we are operating patients with rectal cancer. So we've been in search for a solution to this problem which many patients want to avoid, the stoma creation. And finally we've come to a solution called an alpine. So we've been trained from Italy in this procedure in which we can insert this tube during the operation for rectal cancer called a low anterior section, and by placing this tube we are able to avoid a temporary stoma which many patients, international patients, want to avoid. So we have done this patient from Bangladesh as a first patient in India, and he's done extremely well after we performed a low anterior section and then inserted this alpine tube, and the patient was discharged on the 6th post-operative day. And after removing of the alpine tube, and there was no stoma and there was no complications, and he's going home after a smooth and uneventful recovery. So that was great news for any patient with rectal cancer who wants to avoid the stoma. And Dr. Jyotisa and also Fortis Hospital, Manesar. So बहुत बहुत स्वागत आप लोग के। और देखो, ये मैं तो कैंसर का सर्जन हूँ। कैंसर तो आपको पता है, कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हमारे देश में भी और वर्ल्ड वाइड। और आज हम इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए डिस्कस करने के लिए कि जो रेक्टल कैंसर है, आपने सुना है कोलोरेक्टल कैंसर, जो आंत के कैंसर है, जो लैट्रिन का रास्ते के कैंसर है, उन पेशेंट्स में आज तक थैली लग जाती है, यहाँ पे बैग लग जाते हैं और वो हम मैनेज नहीं कर पाते, स्पेशली गांव में, सेकेंड थर्ड टियर सिटीज में या बैकवर्ड कंट्रीज में हम मैनेज नहीं कर पाते। जैसे दिल्ली में या मुंबई में या फर्स्ट टियर सिटीज में फिर भी सुविधा है, स्टाफ है मैनेज करने, घर पे भी आ सकते हैं इसको मैनेज करने के लिए। अभी ये बैग क्या है, जो खाना हम खाते हैं, ये जो भी खाना है लैट्रिन बैग में आ जाता है यहाँ पे ऑपरेशन के बाद। अभी ये बहुत बड़ी चीज है। अभी काफी पेशेंट मना करते हैं कि हम सर्जरी नहीं करवाएंगे, हमको इलाज नहीं करवाने, क्योंकि ये बैग हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। हम बाहर कैसे जाएंगे, सोशल फंक्शन में कैसे जाएंगे, बदबू तो नहीं आ जाएगी, स्किन खराब तो नहीं हो जाएगी, सारे कंसर्न्स है पेशेंट के। तो काफी स्पेशली यंग पेशेंट कहते हैं कि भाई हमको इलाज नहीं करना, मर जाएंगे इससे अच्छा कैंसर से। तो ये बहुत बिग प्रॉब्लम है हमारे लिए। हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं पेशेंट के लिए? हम बहुत सालों से 10-20 साल से मैं इस फील्ड में हूँ और मैं हमेशा परेशान हो जाता कि पेशेंट को कैसे कन्विंस करते हैं। कोई और तरीका नहीं है बिना बैग के। अभी रिसेंटली इसी साल ये एक पेटेंट हुए इटली में और हम सब रोम गए थे
ये सीखने के लिए उनके ऑपरेशन थिएटर में गए, हमने सीख रहे ये कैसे करते हैं, ये प्रोसीजर क्या है, कोई ये सेफ है क्या, ये हम कर सकते हैं इंडिया में, हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं। और वहां जाके ये एस्टेब्लिश हो गया कि हम कर सकते हैं। और ये फर्स्ट पेशेंट है इंडिया में, होल ऑफ इंडिया में, जो हमने वो बांग्लादेश से पेशेंट आए, इसलिए आए बांग्लादेश से क्योंकि वो मना करते कि हम बैग नहीं लगाएंगे, हम मर जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश में कोई सुविधा ही नहीं है बैग मैनेज करने के लिए। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये सर्विस देते पेशेंट को, बट बांग्लादेश में है नहीं, और बहुत सारी कंट्रीज में नहीं है, जो अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, बहुत सारी कंट्रीज में ये बैग मैनेज करने के लिए कोई तरीका नहीं है। तो हमने ये एक स्पेशल ट्यूब है जो यहाँ पे पड़े हैं, हम ऑपरेशन के दौरान हम ये ट्यूब पेशेंट के इंटेस्टाइन में लगा देते हैं, और जो भी और ब्लॉकिंग बल्ब है इसमें, बल्ब मतलब ये खुल जाता है एक हवा के साथ, वो जो भी खाना खाता है ये इस बैग से के तरीके से बाहर आ जाता है बैग में। मतलब एक जैसे यूरिन की पाइप आपने देखे, यूरिन के लिए जो बैग लगते हैं यूरो बैग करके, कैथेटर जैसे है, कैथेटर है, वो लैट्रिन बैग में कलेक्ट हो जाता है 5 डेज पे, 5 दिन के लिए। पेशेंट जब एडमिट है तब डिस्चार्ज से पहले हम चेक कर लेते हैं कोई लीकेज नहीं है, जो हमने जोड़ लगाया है ऑपरेशन में कोई लीकेज नहीं है। 5 दिन बाद हम वो जब लीकेज नहीं है हम बस खींच के निकाल देते हैं इसको। तो क्या हो जाता है, तो पेशेंट जब डिस्चार्ज हो जाते हैं हॉस्पिटल से, कोई बैग नहीं है, कोई थैली नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल जैसे खाते पीते नॉर्मल रास्ते से लैट्रिन करते हुए निकल जाते हैं। ये तो अनहर्ड ऑफ, ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे, ना अमेरिका में है ना कहीं पे है, सिर्फ इटली में है और इंडिया में अभी, क्योंकि ये इसमें स्पेशल पेटेंट है। लोग मानते नहीं है कि ये कैसे हो सकता है, विश्वास ही नहीं है कि ऐसे इतना सिंपल तरीका से ये ऐसी चीज हम लीकेज प्रिवेंट कर सकते हैं और रेक्टल कैंसर सर्जरी हम बिना बैग का कर सकते हैं। तो इसलिए इस पे हम भी थोड़ा क्या कहते हैं स्केप्टिकल थे कि ऐसे हो सकता है कि नहीं। ये पेशेंट ने प्रूव कर दिया कि ये हो सकता है, सेफली हो सकता है, सक्सेसफुली हो सकता है, और दैट इज वाई हम सब यहाँ पे है प्रूव करने के लिए। और पेशेंट बहुत खुश है क्योंकि वो तो मना कर रहे थे कि हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, हम कीमोथेरेपी लेंगे, हम कुछ लेंगे, रेडिएशन, ऑपरेशन बिल्कुल नहीं करवाएंगे जब बैग है। तो ये अगर आप लोग हम प्रमोट कर सकते हैं, बहुत सारे पेशेंट के एडवांटेज सकते हैं बिना बैग के रेक्टल कैंसर ऑपरेशन। इसलिए रेक्टल कैंसर सर्जरी में स्पेशली रेडिएशन के बाद हम हमेशा हर पेशेंट में ये थैली लगा देते हैं। आज तक अक्रॉस द वर्ल्ड लग जाता है, इवन यूके, अमेरिका, हर जगह पे जो बैग लग जाता है इस पे पेट ये एब्डोमिनल वॉल से। तो ये इसको स्टोमा कहते हैं, इस बैग को स्टोमा कहते हैं। तो ये जो डिवाइस है ये स्टोमा को रिप्लेस करने के लिए है। रिप्लेस मतलब कि हम 5 डेज के बाद हम निकाल देते हैं इसको, वरना वो 6 महीने तक लग जाता है। 6 महीने लग जाता है, तो 6 महीने मैनेज करना पड़ता है। उस 6 महीने में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं पेशेंट को, जैसे स्किन खराब होना है, प्रोलैप्स होना, मतलब कि बाहर आ सकता है, ये अंदर घुस सकता है, ये हर्निया बन सकता है। और दोबारा एक सेकेंड प्रोसीजर होता है इसको बंद कराने के लिए, एक सेकेंड ऑपरेशन होता है आफ्टर 6 मंथ की इसको वापस नॉर्मलाइज करने के लिए। तो ये दोनों चीज़ अवॉइड होता है, स्टोमा भी अवॉइड होता है, सेकेंड प्रोसीजर भी अवॉइड हो जाता है, खर्चा भी बच जाता है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो कहते हैं पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाती है इस डिवाइस से जो हमने यूज़ किया है। आई थिंक डिटेल और कोई क्वेश्चन है मैं इस बात का आंसर कर सकता हूँ। तो क्रेडिट नहीं डिस्क्रेडिट गोस टू ये हम पिन पॉइंट नहीं कर पाते, हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर पाते कि इसका कुछ नहीं है, अभी लाइफ स्टाइल भी नहीं सब कुछ कर रहे हैं, कुछ ऐसी आदत नहीं है, सब